इस वीडियो में IT 402 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको बताया जाएगा कि आप जो टॉपिक है या जो कंटेंट है उस कंटेंट का कैसे तैयारी करेंगे। जो आपका IT 402 में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप कैसे तैयारी करेंगे और कौन से चैप्टर से कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये सारे टॉपिक को आपको वन बाय वन बताया जाएगा। क्योंकि जब बच्चे 10th का एग्जाम देने के लिए अपियर होते हैं तो उसके मन में यही सवाल होता है कि वो क्या पढ़ाई करे, कहाँ से पढ़ाई करे, प्लस जो टॉपिक वो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या जो भी आपका यूनिट होता है या जो भी आपका चैप्टर दिया होता है उस चैप्टर से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे टॉपिक का आपको इसमें सॉल्यूशन है, यानी आपको बताया जाएगा कि IT का जितने भी आपका टॉपिक है, यूनिट्स है, हर यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको देखते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। आपका जो बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरा आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। देखिए ये आपका एक टॉपिक होता है, ये पार्ट है, और ये आपका पहला पार्ट ये है। पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो पार्ट ए से आपको टोटल जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी टोटल आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें यूनिट 1 से आपको 2 मार्क्स के होंगे, यूनिट 2 से आपका हो जाएगा 3 मार्क्स, यूनिट 3 ICT स्किल से आपका हो जाएगा 1 मार्क्स, उसके बाद यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल से आपका हो जाएगा 3 मार्क्स, और ग्रीन स्किल जो उससे आपका होगा 1 मार्क्स। यानी टोटल आपको मिलाकर इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट ए का आपका बुक जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो पार्ट ए का टॉपिक होगा वो आपको उससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल आएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका अगर जितने टॉपिक को देखेंगे हर टॉपिक्स का अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपका पार्ट ए से 10 मार्क्स का होगा तो पार्ट बी से आपको 40 मार्क्स एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें आपको हो जाएगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो आपका 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, ये आपका 10 मार्क्स का होगा। आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये आपको 12 मार्क्स का होगा। और यूनिट 4 मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट ये आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, देखिए आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, इससे में आपका एक मेल मर्ज चैप्टर होगा, मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज चैप्टर को हटा दिया गया, इसका तैयारी आपको नहीं करना है। ये आपको जो सिलेबस देखेंगे उसमें आपको लिखा हुआ है कि कोई मेल मर्ज का तैयारी उसमें नहीं है, मेल मर्ज को इस बार से हटा दिया गया है। उसके बाद जब डेटाबेस का तैयारी करेंगे उसमें आपका एक है आपका SQL। ठीक है, SQL को आपको हटा दिया गया है, यानी इस बार का पोर्शन में या इस बार का जो एग्जाम होगा उसमें SQL से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसके लिए जो आपका सिलेबस है 2024-25 का उस सिलेबस को देख लेंगे। आपका सिलेबस जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपका अटैच कर दिया गया है, आप वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। और सिलेबस में आपको लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस जब ओपन करेंगे तो आपको लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से आ रहा है। जब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करेंगे उसमें देखेंगे तो आपका जो बीच में थ्योरी पार्ट होगा वो देखिएगा क्या उसमें टॉपिक लिखा हुआ है। जो आपका सिलेबस में टॉपिक है ना उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से मेल मर्ज को हटा दिया गया है और इधर आपको डेटाबेस से आपका SQL को हटा दिया गया है, MySQL जो आपका टॉपिक था पहले के समय में। अब देखिए अब तैयारी कहां से करना है, आपको जो रिसोर्स है वो कैसे मिलेगा। देखिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ना है बस आपको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आप सिलेबस का प्रिंट निकलवा लीजिए या सिलेबस निकाल लीजिए और सिलेबस में जो आपको टॉपिक दिया हुआ है ना उसी टॉपिक का तैयारी कीजिए। जैसे आपका हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड आपका सैंपल पेपर जो दिया होगा उससे तैयारी कीजिए, या जो प्रैक्टिस पेपर होगा, जो प्रैक्टिस पेपर आपका अगर मान लीजिए नेट पे होगा या कहीं और रिसोर्स होगा जो आपको करेंट ईयर का होगा उससे तैयारी कीजिए। उसमें आपका जो अपडेटेड सिलेबस होता है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। या मान लीजिए प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर से तैयारी करते हैं तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर हट गया उसको बस छोड़ के आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नोट्स हो गया। अगर आप नोट्स बनाए हैं या नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो उससे आप तैयारी कीजिए। चैप्टर वाइज आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, उससे आपका तैयारी हो जाएगा और आप उसको आराम से लिख सकते हैं। जैसे कुछ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने का चांसेस रहता ही है, जैसे आपका डेटाबेस हो गया, प्राइमरी की, फॉरेन की, फॉर्म्स, रिपोर्ट, क्वेरी, इसमें क्या होता है। आप स्प्रेडशीट में आएंगे तो उसमें से आपका जो एनालिसिस होता है, आपको सिनेरियो होता है, गोल सीक हो गया, गोल सॉल्वर हो गया, सॉल्वर हो जाएगा, गोल सीक हो जाएगा। ये सब टॉपिक जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इससे आने का चांसेस होता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपको और भी हो जाता है। TOC क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट,
स्टाइल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल होता है, उसका फंक्शंस क्या है। तो ये सब टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिससे एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहता है। आप उस टॉपिक को सिलेबस में देख सकते हैं, सिलेबस में आपका सारा टॉपिक जो है मेंशन किया हुआ है, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि आप एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि रिवीजन के साथ पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, सब्जेक्ट को समझने में मिलेगी मदद। मतलब क्या हो गया, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के साथ साथ जो आपका चैप्टर रिवीजन हो गया, एक चैप्टर, दो चैप्टर, या मान लीजिए हाफ बुक का रिवीजन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रैक्टिस पेपर है उसको बनाइए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न को समझने में आसानी होगी। और तैयारी जो है कभी भी जो आपका समय होगा, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक है। एक होता है कि बच्चे एग्जाम के समय में पूरा स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस के अनुसार पूरा तैयारी करते हैं, पूरा स्ट्रेस लिए हुए कि इतना पढ़ लेना है, एक बुक कंप्लीट कर लेना है, आज 2 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। कभी स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं होगा आपका। आपको पढ़ाई के लिए एक तरीका तैयार करना होगा कि आप एक दिन में कितना चैप्टर कवर करेंगे, 1 घंटे में कितना चैप्टर कवर करेंगे। और अगर आप किसी भी टास्क को अपने लिमिट से ज्यादा अगर कोशिश करके करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका पढ़ाई जो होगा सही ढंग से नहीं होगा। इसलिए पढ़ने के लिए आप एक सही टाइम टेबल बनाइए। अगर आप रात में जग के पढ़ सकते हैं तो जग के पढ़िए, सुबह पढ़िए तो सुबह पढ़िए। ऐसा नहीं कि अगर आपको रात में जगने की जरूरत नहीं, जग पाते हैं बट आप जग कर पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल है तब, क्योंकि पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, जिसमें आपका बॉडी अलाउ करता है, जिस समय में बॉडी अलाउ कर रहा है उस समय पढ़िए, वही आपके लिए पढ़ाई मायने होगा, वही आपका पढ़ाई जो है कंफर्टेबल तरीके से होगा। इसलिए जो आपका समय हो, सुबह शाम रात दोपहर जो भी आपका समय हो। किन्हीं क्या होता है, सभी लोग सो जाते हैं, रात में 11 बजे बाद पढ़ना शुरू करता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को उस टाइम में कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जो भी आपका समय कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और कभी भी एफर्ट लगाइए 100%। कैसे कैसे काम करेगा आपका एफर्ट? होता क्या है, बच्चे लोग का जो सिलेबस का तैयारी होता है वो आपको लास्ट आवर में बहुत तेज हो जाता है, और जो चैप्टर वो नहीं पढ़े उसमें वो फोकस करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आपने 10 चैप्टर पढ़ा, ठीक है, 10 चैप्टर में आपको 8 चैप्टर जो है वो कवर किया हुआ है, लेकिन 2 चैप्टर जो है आपको वो 2 चैप्टर आपका कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, अगर 2 चैप्टर कवर नहीं है तो उस कंडीशन में वो बच्चे जो है 8 चैप्टर को डिनाई कर देते हैं और 2 चैप्टर में फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका सारा एफर्ट जो होता है वो 2 चैप्टर के पीछे चला जाता है। इसलिए करना क्या है कि जो आपका टॉपिक कंप्लीट है उस टॉपिक को आप 100% एफर्ट के साथ यूज कीजिए, 100% एफर्ट इसमें लगा दीजिए 8 चैप्टर में। इससे क्या होगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो आपको 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन होगा, उसको कवर कीजिए। आपको पूरा एफर्ट देने की इसमें जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके कारण से क्या होगा, आपका 2 चैप्टर कंप्लीट करने के कारण क्या होगा कि आपका 8 चैप्टर जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो कोई भी तैयारी को आप 100% एफर्ट के साथ करेंगे तो वो आपका तैयारी हो जाएगा। सिलेबस 50% हो, ठीक है, सिलेबस अगर 50% हो और उसको आप 100% एफर्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपका 50% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा एफर्ट 100% सिलेबस में लगा देते हैं तो आपका क्या होगा, तैयारी आपका ऑटोमेटिक 50% हो जाता है, क्योंकि जो आपका तैयारी नहीं हुआ है उसमें आप समय दे देते हैं। समय कब दिया जाता है, जब आपके पास काफी समय होता है, जब आपके पास 15 दिन 20 दिन महीना दिन समय होता है, तब आप शुरुआत समय दीजिए। नहीं तो अगर लास्ट आवर में कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो जो आपको याद है उसी टॉपिक को थ्रू आउट रिविजन कीजिए, ठीक है। और स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा उस कंफर्टेबल तरीके से पढ़िए। अपने पास एक पर्याप्त जगह बना के रखिए, टाइम बना के रखिए कि आप जो पढ़ाई करें वो उसको रिवीजन कर सके, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत गॉसिप्स कीजिए, बात कीजिए। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई का स्ट्रेस जो होगा वो डाउन होगा, ठीक है। तो हर तरीके से आपका सिलेबस जो होगा आपका कंप्लीट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप बुक में टॉपिक देखेंगे और आपका क्या होगा, टॉपिक देख लिया, स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आपका सारा तैयारी जो होगा वो डाउन हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर जब तैयारी कर रहे हैं उसका एक बनाइए कि आप जो तैयारी करने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का है और आप कितने मार्क्स का तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसका प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस पेपर उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपका तैयारी अपने आप सही होगा, किसी के गाइडेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस में
क्या क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसी टॉपिक पढ़िए। अगर सिलेबस से प्रॉब्लम हो रहा है लेटेस्ट सिलेबस में कि लेटेस्ट सिलेबस आपका है क्या, तो आपका इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है, उसमें आपको दिया रहेगा। आप उसमें क्या करोगे, वहां से डिस्क्रिप्शन से लेटेस्ट सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपका टॉपिक कवर हो जाएगा तो आपको 50 में 50 नंबर आने का चांसेस बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 50 नंबर भी आ सकता है, ठीक है। आपको पता है कि ये मार्क्स जो होगा 50 नंबर आपको थ्योरी में मिलेगा और 50 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा, जो कि स्कूल अपने अकॉर्डिंग देता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस जैसा है उसके अकॉर्डिंग 50 50 49 49 48 47 आपका जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलता है। और थ्योरी में क्या है कि थ्योरी में आपके ऊपर जो एफिशिएंसी है, आप कितना लिखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बढ़िया लिखेंगे तो यू विल गेट 50 आउट ऑफ 50। बस तैयारी करने का प्रोसेस अपनाइए और सिलेबस जो है लेटेस्ट सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है। आपका हर चीज का सिलेबस जो है आपको वेब पे अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट आउट कीजिए और उसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है उसका आप तैयारी कीजिए।